आज हम लोग एवरेज चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पहले मैंने 1 से 9 तक क्वेश्चन बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया गया है सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंकों का औसत दिया गया है 75। ठीक है, मतलब 7 गो विषय है और उसका औसत दिया गया है 75। 7 गो विषय है और औसत है 75। ठीक है, यदि उनके विज्ञान के विषय को छोड़ दिया जाए तो एक सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो 6 गो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 गो सब्जेक्ट था, बोल रहा है विज्ञान के विषय को छोड़ दिया जाए तो एक वो छोड़ रहा है तो 6 गो हो जाएगा। तो उनके प्राप्त अंकों का औसत जो है 72 हो जाएगा। ठीक है, औसत 75 था, अब हो जा रहा है औसत 72। ठीक, तो बोल रहा है तो सुमन द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंक बताएं। ठीक है, विज्ञान में उसका कितना अंक आया था वो हम लोग को निकालना है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका है। इसका डिफरेंस कर लेंगे, मतलब इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 1, फिर इससे इसको घटा लेना है तो आएगा 3। अब इससे देखिए ये क्या हो रहा है, 7 से 6 हो गया मतलब घट गया। ठीक है, और 75 से 72 हो गया तो ये भी घट गया है। 75 से 72 हुआ मतलब 3 घटा, और 7 से 6 हुआ मतलब 1 घटा। ठीक है, तो इधर माइनस माइनस का साइन दे देना है। अब देखिए करना ये है, ऐसे करके एक दागी दे देना है। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करने का मतलब है इसे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 72 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 72 हो जाएगा। फिर इस दागी का मतलब है इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा हो जाएगा 21। अब ये देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस कर देना है। अब इसको ऐड करिए तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और 7 और 2 9। तो 93 जो है उसका साइंस में प्राप्तांक था। ठीक है, मतलब साइंस का उसका अंक जो है 93 था, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया गया है किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन जो है 40 किलोग्राम है। ठीक है, तो 13 छात्र है और औसत दिया गया 40 किलोग्राम। अब बोल रहा है 2 नए छात्रों के आने से, तो 2 जन अब आ रहा है तो 13 जन है, 2 जन अगर आएगा तो 15 जन हो जाएगा। आने से औसत वजन 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो औसत अभी कितना है 40 है, और 4 किलोग्राम बोल रहा है बढ़ जा रहा है, तो 40 से 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी बस वैसे ही कर लेना है। तो बोल रहा है तो उन आने वाले 2 छात्रों का औसत वजन क्या है। ठीक है, तो जो 2 जन आ रहा है उसका एवरेज हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसका इसका डिफरेंस करना है, फिर इसका भी डिफरेंस कर लेना है। तो इसका डिफरेंस 4 होगा, इसका डिफरेंस 2 होगा। अब देखिए ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है तो प्लस साइन देंगे, और ये भी क्या हो रहा है देखिए बढ़ रहा है, तो इसमें भी प्लस साइन देना है। ठीक है, अब ऐसे कर लेना है। अब ऐसे करने का मतलब है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा। फिर इस दागी का मतलब भी इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा हो जाएगा 52। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों साइन का हम लोग का काम करना है, तो प्लस है और प्लस, तो प्लस 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 हो जाता है। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो देखिए 8 और 2 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 हो जाएगा, तो 140 हो गया। ठीक है, तो 140 जो आया इसका वैल्यू आया। कहने का मतलब ये जो 2 है, 2 क्या है उसको समझिए, तो आने वाले 2 छात्रों का। ठीक है, तो ये जो 2 छात्र बोला गया है वही है ये। ठीक है, तो ये 2 छात्र का औसत वजन पूछा गया है, तो लेकिन ये औसत वजन तो नहीं है, ये क्या है 2 छात्रों का योगफल है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब योगफल दिया रहे और औसत निकालना पड़े, ठीक है, याद रखिएगा कि जब योगफल दिया हुआ रहे और औसत निकालेंगे तो बस इससे डिवाइड कर देना है। इस चीज़ को माइंड में रखना है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए इसको बस डिवाइड करना है, और ये बात को याद रखना है हमेशा के लिए। तो 2 का टेबल में ये 7 बार में 40, ठीक है, 140 70 बार में कट जाएगा, और ये 70 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो 2 जन आया उसका औसत हो जाएगा 70। ठीक है, इसी तरीके से अगर कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, कि मतलब मान लीजिए कि 120 है और ये 6 जन है। ठीक है, 6 संख्या है, 6 संख्याओं का ये क्या है योगफल दिया गया है। 6 संख्याओं का योगफल अगर इतना दिया गया है तो इसका औसत अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 6 संख्या है, ठीक है, कुछ मान लेते हैं जैसे 5 संख्या है और उसका औसत यह है 20। ये 5 गो क्या है संख्या है। ठीक है, 5 गो संख्या है, 5 संख्या है और इसका औसत जो है औसत 20 है।
तो इसका योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। पांच संख्या जो दिया गया है, इसका औसत अगर दिया गया है 20, पांच संख्याओं का औसत 20 है, तो इसका योगफल कैसे निकाल सकते हैं। योगफल मतलब उसका टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 20 को। तो 5 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो हम बोल सकते हैं पांच संख्याओं का औसत अगर 20 है, तो इसका मतलब क्या है, वो सब मिला के मतलब पांचों संख्याओं को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 100 होगा, ठीक है। उसी तरीके से और थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि 6 संख्या है, ठीक है, 6 संख्या है और इसका औसत जो है मान लेते हैं, ठीक है, औसत कुछ मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं 12 है, ठीक है। 6 संख्या का औसत 12 है, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा। तो योगफल निकालने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, औसत दिया हुआ रहेगा और योगफल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो 12 5 60, 12 चौके 72, औसत दिया हुआ है और योगफल हम लोग निकाले, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर योगफल दिया हुआ रहे, जैसे 6 संख्या है और इसका योगफल दिया गया है, औसत नहीं दिया गया, योगफल दिया गया है आपका 120, तो बोल रहा है कि इसका औसत निकालें। तो योगफल को क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए डिवाइड कर रहे हैं। दो चीज़ याद रखिएगा, औसत निकाल रहे हैं जब योगफल दिया हुआ रहे और औसत निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। और औसत दिया हुआ रहे, योगफल निकालेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दो को कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग इस चैप्टर को पूरी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, ठीक है। तो 9 गो छात्र है और औसत है 21 किलोग्राम। 3 नए छात्रों के आने से, तो 9 है और 3 जन आएगा तो कितना जन हो जाएगा, 12 जन हो जाएगा, ठीक है। आने से उनका औसत जो है 26 किलोग्राम बन जाता है। 21 था अब 26 हो गया। तो उस नए छात्र का औसत बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 से 12 हो गया, 3 बढ़ा, 21 से 26 हो गया, 5 बढ़ा। इधर भी देखिए बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तो प्लस, इधर भी प्लस। अब देखिए ऐसे कर लेना है। अब इसे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 78। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 9 5 जा 45 और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर लेना है, तो 8 4 12 और 1 13, 8 5 13 का 3 कैरी 1, तो 7 और 1 8 4 12, 123 आएगा इसको ऐड करने से। तो अब देखिए क्या पूछा गया है, तो उस नए छात्र का औसत वजन बताइए, ठीक है। तो नया कितना, मतलब इतना 3 जन जो आया, ठीक है, इसी का हम लोग को पूछा गया है। 9 जन था, 12 जन हुआ, 3 ही जन आया ना, तो इसी का औसत पूछा गया है। तो 3 जन का क्या पता है हम लोगों को, ये योगफल पता है। और अभी जस्ट हम समझाएं कि जब योगफल पता रहे, जब योगफल पता रहे और औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। योगफल को इससे डिवाइड कर दीजिए तो इसका औसत निकल के आ जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब देखिए वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट काम तो आ रहा है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाएंगे हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो याद रखना है कि जब योगफल दिया रहे और औसत हम लोग निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब औसत दिया हुआ रहे और योगफल निकालेंगे तब मल्टीप्लाई कर देना है। ये दो को कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों का औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखिए इसका औसत तो पता ही नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कुछ औसत रहा होगा इसका, ठीक है। तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है कि कितना औसत इसका था। इसको हम लोग बेसिक उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाएंगे। तो देखिए 6 व्यक्तियों के औसत वजन में, किसी कक्षा के 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जब उसमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है। तो देखिए इसको क्या करना है, तो 6 जो व्यक्ति है, ठीक है, और इसका क्या दिया गया है, 6 गो व्यक्ति है और इसका दिया गया है औसत। 6 व्यक्ति का औसत में वृद्धि हो रहा है वो दिया गया है, औसत नहीं दिया गया है, इसका औसत में वृद्धि हो रहा है। 3 किलोग्राम वृद्धि हो रहा है औसत में। तो हम देखिए अभी बताएं कॉन्सेप्ट कि औसत जब दिया रहे और योगफल निकालना रहे तो हम लोग को क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका योगफल निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 तिया 18, तो 18 क्या हुआ, 6 व्यक्तियों का टोटल मिला के 18 किलो जो है बढ़ गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है इससे। अब देखिए जब उसमें एक नए व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है, ठीक है, के स्थान पर, जब उसमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, 30 किलोग्राम का एक व्यक्ति इसमें से ही जा रहा है और उसके जगह पे क्या हो रहा है, दूसरा आ रहा है, तो संख्या तो बढ़ नहीं रहा है।
6 जन है, एक जन जा रहा है, 30 किलोग्राम वाला चल गया। अब आ जो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 18 किलोग्राम उसका क्या होगा, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 30 किलोग्राम उसका है, जो जाने वाला व्यक्ति है उसका 30 किलोग्राम है। अब जो नया व्यक्ति आ रहा है वो क्या कर रहा है, 18 किलोग्राम बढ़ा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो 18 किलोग्राम ज़्यादा आया होगा, तभी ना 18 किलोग्राम बढ़ेगा। 30 किलोग्राम व्यक्ति जा रहा है और आ रहा है 18 किलोग्राम, तो बढ़ा दे रहा है, ठीक है। जब वो आ रहा है तब 18 किलोग्राम बढ़ा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 18 किलोग्राम उसका ज़्यादा था इससे, तो उसका मतलब 48 किलो होगा, ठीक है। 30 किलोग्राम वाला व्यक्ति जा रहा है और आ रहा है तो 18 किलोग्राम और एक्स्ट्रा लेके आ रहा है कि 18 किलोग्राम बढ़ा दे रहा है, तो 30 तो लाया ही होगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा आया होगा 18, मतलब उसका जो नया व्यक्ति जो आया उसका 48 किलो था, तभी ना 18 किलो बढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ के रखना है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया गया है 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की कमी हो रही है। अब देखिए 15 जो व्यक्ति है, 15 व्यक्ति है और इसका औसत हम लोगों को पता है, औसत पता नहीं है, औसत में क्या कर रहा है, 2 किलोग्राम घटा रहा है, ठीक है। अब तो हम बोल सकते हैं योगफल टोटल निकाल सकते हैं, तो योगफल निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 30, मतलब 30 जो है वो घटा रहा है। कब घटा रहा है, उसमें एक व्यक्ति जिसका वजन 70 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति को रखा जाता है, ठीक है। तो समझिए 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, वो चल जा रहा है, ठीक है। 15 जन है, एक जन चल गया 70 किलोग्राम का और एक जन आ रहा है, तो 15 जन ही रहेगा, ठीक है। तो आ रहा है और एक जन, तो वो क्या कर रहा है कि 30 किलोग्राम जो है घटा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसका 30 किलोग्राम वजन कम था इससे, ठीक है, तभी ना 30 किलोग्राम घट जा रहा है। तो 30 किलोग्राम घटा दीजिए इससे, तो इसका मतलब क्या है, उसका 40 किलोग्राम था, जो गया उसका 70 किलोग्राम था, ठीक है, और जो आया उसका 40 किलोग्राम था, तभी ना 30 किलोग्राम देखिए घट गया, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग को बना लेना है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया गया है 11 संख्याओं का औसत जो है 50 है। तो 11 संख्या का देखिए औसत दिया गया है, तो योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। 11 संख्या का औसत 50 दिया गया है, तो औसत जब दिया रहे योगफल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 पचे 55, 550, ठीक है। अब बोल रहा है इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत जो है वो दिया गया 49 है। 6 संख्याओं का औसत फिर 49 है, तो योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 संख्या का औसत जो है 49 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका योगफल निकल के आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 294, ठीक है। अब देखिए अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है, औसत दिया गया 6 संख्याओं का 52, तो 6 को अगर 52 से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी योगफल निकल के आ जाएगा। तो योगफल निकाल लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 आएगा। अब देखिए टोटल 11 संख्या जो है इसका योगफल जो है 550 है, ठीक है। 11 संख्या है और इसका योगफल जो है 550 है, और ये 6 और 6 कितना हो जा रहा है, 12 गो संख्या हो जा रहा है। 6 और 6 12 गो संख्या हो जा रहा है, ठीक है। और इसका योगफल देख लेते हैं कितना होगा, तो 4 और 2 6, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, 606 हो रहा है। 12 संख्या है उसका मिलाएंगे तो 606, ठीक है, और 11 संख्या है उसको ऐड किए टोटल को तो 550 आया। तो इससे देखिए इसको अगर घटा देंगे तो एक संख्या जो है हम लोग का निकल के आ जाएगा, वही छठा संख्या ज्ञात करने बोला गया है, ठीक है। तो ये 12 संख्या मिला के 606 है और 11 संख्या का कितना है 550 है, तो बस इस चीज़ को घटा दीजिए। 606 से 550 को घटा देंगे, मतलब ये 12 को संख्या है, 12 से अगर 11 को घटाएंगे तो एक गो संख्या मिलेगा, और एक संख्या कौन सा मिलेगा, वो छठा संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको घटा लेते हैं, तो 6 आएगा और इसे इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 56 जो है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, मतलब वो छठा संख्या जो है 56 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि आखिर वो ऐसा क्यों किए। 11 को संख्या है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को संख्या है, ठीक है। और इसका औसत जो है 50 है, मतलब 550 हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक ऐड किए तो कितना हुआ 550 हुआ था, ठीक है। अब इसमें से प्रथम 6 संख्या 49 है, तो प्रथम 6 संख्या मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 संख्या मतलब स्टार्टिंग से 6 गो संख्या यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। और अंतिम 6 संख्या, तो अंतिम 6 संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 संख्या मतलब अंतिम तरफ से लास्ट तरफ से 6 गो संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक हो रहा है, ठीक है।
अब घटाएं कि वो देखिए, तो 6 और 6 कितना हो जा रहा है, इधर 12 को हो जा रहा है, यहाँ तक अगर निकालें 6 संख्या का औसत 49 है, तो 6 गुना 49, इतना जब हम लोग किए थे तो आया था 294। अब इधर का निकाले थे अंतिम 6 संख्या का 52 था, तो इसको ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 312। कहने का मतलब है ये 6 संख्या का जो औसत है इससे हम योगफल निकाल लिए, मतलब यहाँ से 6 संख्या का योगफल करेंगे तो 294, और यहाँ से लास्ट से 6 संख्या का योगफल करेंगे तो 312, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम लोग को पता है टोटल 550। ठीक है, 11 संख्या का औसत 50, मतलब 11 गुना 50, तो 550 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक 550 है। अब देखिए ये इधर से अगर यहाँ तक लिए तो 6 आया, फिर इधर से भी लिए तो ये 6 जो है 2 बार देखिए रिपीट हो गया, तभी 12 संख्या हो जा रहा है। 6 और 6 12, इसीलिए दोनों को जोड़ के इससे घटा दिए तो ये छठा संख्या निकल के आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, समझ के रखना है। आखिर हम लोग को बनाना इस टाइप से नहीं है, बनाना हम लोग को इससे पहले जैसे हम बताएं वैसे इसको बनाना है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया गया है किन्हीं 10 संख्या का औसत 40 है, तो 10 संख्या का औसत दिया गया है, तो योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, औसत है, योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 400। अब देखिए इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है, तो 5 संख्या का औसत दिया गया 35, तो योगफल निकालने के लिए फिर मल्टीप्लाई। देखिए 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए अंतिम 6 संख्या का औसत 43, तो 6 संख्या का औसत दिया गया 43, तो योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 258। अब देखिए यहाँ पे 10 गो संख्या है और इसका योगफल क्या है 10 गो संख्या का 400 है, और यहाँ पे देखिए 6 और 5 कितना हो रहा है 11 गो संख्या हो रहा है, और इसका योगफल कितना हो जा रहा है देख लेते हैं ऐड करके, इसको ऐड करेंगे तो 433 आएगा। ठीक है, अब देखिए 11 संख्या है इसका योगफल है 433, और 10 संख्या है इसका योगफल है 400, तो जो 11वां संख्या जो हुआ, ठीक है, वो कितना हुआ 33, इससे 33 ही तो बढ़ा है। 33 को अगर छोड़ देंगे हम लोग तो 10 गो संख्या का मिल जाएगा, तो वही पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करना है, बस इससे इसको माइनस कर दीजिए, तो हम लोग का आंसर जो है 33 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया 11 संख्या का औसत 60 है, तो योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 660। अब देखिए इनमें से प्रथम 5 संख्या का औसत 58 है, तो 5 संख्या का औसत 58 दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करने से योगफल निकलेगा, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 290 आएगा हम लोग का। 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29। ठीक है, इतना आया। अब अंतिम 5 संख्या का औसत जो है 56 है, अंतिम 5 संख्या है इसका औसत क्या है 56, तो योगफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 280 आएगा। अब देखिए 11 गो संख्या है और इसका योगफल कितना है 660 है, 11 संख्या का योगफल 660 है, और 5 और 5 देखिए यहाँ पे 10 संख्या हो रहा है, और योगफल क्या हो रहा है देख लेते हैं, तो 0, और ये हो जाएगा ऐड करेंगे तो 557, मतलब 570 जो है ये हो रहा है। 10 गो संख्या का योगफल जो है 570 हो रहा है। ठीक है, और 11 संख्या है, इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा, योगफल करेंगे तो इतना हो रहा है 660, तो बस इसे इसको घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 660 से 570 को घटा दीजिए तो हम लोग का आ जाएगा 90। ठीक है, और यही 90 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इसमें दिया गया है किसी सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री था, तो किसी सप्ताह मतलब क्या 7 दिन है, मतलब है, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, 7 दिन हो गया। अब ये किसी सप्ताह मतलब क्या, सप्ताह में तो 7 ही दिन होता है, और इसका औसत दिया गया 40, मतलब 7 गुने 40, तो योगफल निकल के आ जाएगा पूरा सप्ताह का। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए तो 7 4 जा 28, 280 आ जाएगा हम लोगों का। अब देखिए इसमें दिया गया है यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत जो है 43 है, तो 4 दिन का औसत 43 है, तो मल्टीप्लाई करने से 4 दिन का योगफल निकलेगा, तो योगफल निकालेंगे तो 172 आएगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम 2 दिन, ठीक है, अंतिम 2 दिन और उसका औसत दिया गया है 39, तो योगफल निकालने के लिए बस 39 को 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 78। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, टोटल 7 दिन है, यहाँ से यहाँ तक 7 दिन है, और 7 दिन का मिला के कितना है 280 है, तो यहाँ पे देखिए कितना दिन हो रहा है, 4 और 2 6 दिन हो रहा है। ठीक है, और इसका योगफल देख लेते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको योगफल करेंगे तो 250 आएगा, तो 6 दिन का जो योगफल है 250 आया,
और 7 दिन का योगफल जो है 280 आया। तो 7 दिन से 6 दिन को माइनस करेंगे तो एक दिन का हम लोग का निकल के आ जाएगा, और एक दिन का देख लेते हैं कितना आएगा, इससे इसको जस्ट माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30, और 30 क्या हो जाएगा हम लोग का, वो जो एक दिन आया। ठीक है, अब वो कौन सा दिन होगा, तो चौथे दिन होगा। ठीक है, चौथा दिन का कितना होगा, 30। अब देखिए कैसे समझेंगे इसको, खाली समझने के लिए ये वाला हम लिखाए हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत इतना है तो 1 2 3 4, प्रथम 4 दिन ये हो रहा है। अब बोल रहा है अंतिम 2 दिन, तो अंतिम मतलब लास्ट तरफ से 1 2 दिन। ठीक है, इसका दिया गया है, मतलब ये जो 4 दिन का जो औसत दिया गया है 43, तो 4 दिन का योगफल कितना निकला 172, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 172 हुआ। और अंतिम 2 दिन का 78 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 78 है। और टोटल हम लोगों को पता है टोटल कितना है 7 दिन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 280 है। टोटल 280 है, उसमें से अगर इतना छोड़ दें, ठीक है, और इतना छोड़ दें, मतलब इसको और इसको छोड़ दें, तो ये दोनों को मिलाएं 250 हुआ, और छोड़ दे रहे हैं मतलब इसको घटा दे रहे हैं, तो बचेगा क्या, इतना ही बड़ा बचेगा, मतलब थर्सडे का निकल के हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए है, लेकिन इतना एग्जाम में करना नहीं है, डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को देखिए यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सब क्वेश्चंस अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।